everyone, welcome to my channel Law of Attraction. Today is day 16 of 30-day financial freedom journey. आज हम किस बारे में बात करेंगे? अगेन हमारा टॉपिक वही है, नॉलेज एंड लर्निंग. विल पावर कितनी इंपॉर्टेंट है नॉलेज और लर्निंग के लिए या कोई भी काम करने के लिए? क्योंकि आप नॉलेज और लर्निंग किस लिए ले रहे हैं? नॉलेज एंड लर्निंग आप ले रहे हैं कोई काम करने के लिए, अपने बिजनेस में, अपने प्रोफेशन में, अपनी जॉब में, अपने एग्जाम्स में. अगर आप एग्जाम्स कर रहे हैं, आप कितनी विल पावर है, आप कैसे कर सकते हैं? आप कहेंगे कि मैं 10 घंटे पढ़ना चाहता हूं, मैं 15 घंटे पढ़ना चाहता हूं. अगर आप कोई बिजनेस रन कर रहे हैं तो आप उसके लिए भी आपको काम तो करना पड़ेगा. तो विल पावर कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी सक्सेस में. अब मैं यहां कहूंगी कि विल पावर इंपॉर्टेंट नहीं है. आपको सरप्राइज होगा ये सुन के, लेकिन मैं ये कह रही हूं कि विल पावर इंपॉर्टेंट नहीं है. अब तक आपने सुना होगा डेडिकेशन, विल पावर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि जब तक आपके पास विल पावर नहीं है आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते. लेकिन अगर हम इसको इस तरह से समझें, आप से फॉर एग्जाम्पल वेट लूज करना चाहते हैं, उसके लिए आपको क्या करना है? आपको विल पावर चाहिए. सुबह जल्दी उठना है, जिम जाना है, आपको एक्सरसाइज करनी है, आपको अपनी डाइट कंट्रोल करनी है. आपके सामने अगर आपकी फेवरेट चीजें आ जाएं, समोसा, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, कुछ भी, तो आप कैसे अपनी विल पावर करें? कैसे अपनी इच्छाओं को रोकें? विल पावर बड़ा मुश्किल हो जाता है. आप शुरू तो करते हैं, हम सब लोग रेजोल्यूशंस बनाते हैं 1 जनवरी को, मैं डेली एक्सरसाइज करूंगा, मैं जल्दी उठूंगा, मैं अपने बिजनेस में फोकस करूंगा, सब चीजें. और वो विल पावर, हम अपनी विल पावर स्ट्रांग करने की कोशिश करते हैं. लेकिन होता क्या है? 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, हफ्ता, वो विल पावर खत्म हो जाती है. ये सबके साथ हुआ है. कुछ लोगों की कुछ जल्दी खत्म हो जाती है, कुछ लोगों की थोड़ी देर में. लेकिन 365 डेज पूरी लाइफ आप एक डिसिप्लिन, वो बहुत जरूरी है, होना चाहिए. लेकिन सिर्फ विल पावर, डिसिप्लिन ही काफी नहीं है. सिर्फ अगर आप विल पावर से पे डिपेंड कर रहे हैं वो इनफ नहीं है. आप कोई बिजनेस रन कर रहे हैं, आपकी विल पावर है मैं सुबह 5 बजे उठ के 5 से 10 बजे तक अपने बिजनेस पे फोकस करूंगा. आप उठेंगे, डेफिनेटली उठेंगे. 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, संडे आएगा आप कहेंगे नहीं मैं थोड़ा लेट उठ जाता हूं. ये प्रॉब्लम आती है हमें विल पावर में. अब मैं यहां आपको कह रही हूं खाली विल पावर, सिर्फ विल पावर इंपॉर्टेंट नहीं है. तो क्या इंपॉर्टेंट है? हम क्या करें विल पावर के साथ कि हमारी विल पावर भी रहे और हमारा काम भी हो? उसके लिए बहुत जरूरी है इमोशनल कनेक्शन. अब इमोशनल कनेक्शन का क्या मतलब है? हम सब इमोशनल लोग हैं, चाहे आप माने या ना माने. जब चीजें हमारे पे आती हैं तो चीजें हमें अफेक्ट करती हैं. अगर चीजें किसी और के लिए हैं तो हमें वैसे अफेक्ट नहीं करती. अगर मेरे घर में कोई प्रॉब्लम है तो मैं हर वो चीज करूंगी जो मुझे उसको ठीक करने के लिए करना चाहिए. वो चाहे मेरे बच्चों से रिलेटेड हो, चाहे मेरी फैमिली से रिलेटेड हो, मेरे पेरेंट्स से रिलेटेड हो, कुछ भी हो सकता है. अब उसको कैसे इमोशनली कनेक्ट करें? मैं वही एग्जाम्पल लेती हूं वेट लॉस की. हम वेट लॉस के लिए विल पावर कर लेते हैं कि विल पावर, मैं वेट लॉस करना चाहता हूं. लेकिन अगर आप इसको इमोशनली कनेक्ट कर दें, अगर आपकी शादी है 2 महीने में, अगर आपने किसी फैमिली की शादी अटेंड करनी है, या आप बहुत ओवरवेट हैं और आपको लगता है कि मुझे बीमारियां आ जाएंगी अगर मैं वेट लूज नहीं करता, या मेरे को मुश्किल हो रही है अपने बच्चों के साथ फिजिकली एक्टिव होने में, ये इमोशनल कनेक्शन है. वो आपकी वाई बन जाती है, वो आपको पुश करने वाली फोर्स बन जाती है कि आपको क्यों वेट लॉस करना चाहिए. उसी तरह से बिजनेस में देखते हैं. मैंने आपको कहा था अपने गोल सेट करो और फिर हम देखेंगे कि गोल्स को कैसे अचीव करना है. अब यहां पे गोल्स को अचीव करने के लिए आपको विल पावर चाहिए. लेकिन विल पावर के साथ साथ अगर आप इमोशनल कनेक्शन कर दें, अगर आप कहें आप महीने के 1 लाख रुपए कमाना चाहते हैं, उसको क्यों कमाना चाहते हैं? क्योंकि आप अपने बच्चों को अच्छी लाइफ देना चाहते हैं, क्योंकि आप अपने पेरेंट्स को अच्छी लाइफ देना चाहते हैं, क्योंकि आपको अच्छी लाइफ चाहिए, आप अपना ड्रीम हाउस लेना चाहते हैं. तो उस विल पावर को इमोशनल कनेक्शन दे दें, उस विल पावर को एक ड्रीम दे दें. क्योंकि विल पावर हम वर्क करते हैं सिर्फ अपने माइंड के साथ.
कि मुझे ये करना है और मैं ये करके दिखाऊंगा। लेकिन जब इमोशनल कनेक्शन आ जाता है तो दिल और दिमाग दोनों सिंक्रोनाइज हो जाते हैं, दोनों इकट्ठे काम करते हैं। आप कुछ एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप दिमाग से सोचते हैं कि मुझे विल पावर, मुझे 10 घंटे डेली पढ़ना है। लेकिन जब आपको ये हो जाता है कि इमोशनल कनेक्शन क्या है, कि मुझे वो एग्जाम देके, मुझे वो एग्जाम्स पास करके कौन सी क्वालिफिकेशन लेनी है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे लॉयर बनना है, मुझे सीए बनना है, लेकिन वो बन के मुझे क्या करना है, एक इमोशनल कनेक्शन हो जाता है। अब मैं यहां सिर्फ वीडियोस नहीं बना रही, मेरे सब्सक्राइबर्स के साथ एक इमोशनल कनेक्शन है। मुझे अपने सब सब्सक्राइबर्स जो मुझे मैसेज करते हैं, लाइव में मेरे साथ होते हैं, मुझे सबके नाम पता है और उनकी पर्सनल चीजें पता है जो भी उन्होंने मेरे साथ डिस्कस करी। तो मैंने एक इमोशनल कनेक्शन बना लिया है। क्योंकि जब मैंने इमोशनल कनेक्शन बना लिया है तो मुझे वीडियोस बनाने के लिए विल पावर नहीं चाहिए, मेरा वो इमोशनल कनेक्शन ही काफी है अपनी वीडियोस बनाने के लिए। क्योंकि जब आपका वो इमोशनल कनेक्शन हो जाता है किसी भी चीज से, किसी भी आपके गोल से, आपके ऑब्जेक्टिव से, तो वो विल पावर को और स्ट्रॉन्ग कर देता है। विल पावर आपको एक जगह पे लेके जाने की एफर्ट्स करता है, लेकिन इमोशनल कनेक्शन आपको वहां रहने की हेल्प करता है। तो विल पावर, खाली विल पावर, सिर्फ विल पावर इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके साथ साथ आपको उसको इमोशनल कनेक्शन करना होगा। और इमोशनल कनेक्शन कैसे करना होगा? अपनी लाइफ के साथ रिलेट करके, अपनी इमोशंस के साथ रिलेट करके। क्योंकि जब हमारी इमोशंस और हमारे ऑब्जेक्टिव्स, हमारी विल पावर अब हमारी लाइफ के साथ अटैच होंगे तो हम उसे ज्यादा अच्छी तरह करेंगे। आप कुछ भी बिजनेस कर रहे हैं, आप घर से बिजनेस कर रहे हैं, आप हाउस वाइफ हैं, आप कहते हैं कि टाइम कैसे निकालें, आपके पास बहुत टाइम है। जब आप सोचेंगे टाइम निकालना, मुझे विल पावर चाहिए, मुझे एक डिसिप्लिन होना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन उसके साथ साथ अगर आप ये कहें कि मेरे पास, मैं 2 घंटे एक्स्ट्रा काम करूंगी या 3 घंटे एक्स्ट्रा काम करूंगी, मुझे मंथ के 10,000 20,000 एक्स्ट्रा आएंगे, तो मैं अपने बच्चों को अच्छी लाइफ दे सकती हूँ, मैं अपने घर को अच्छी लाइफ दे सकती हूँ। तो ये आपका इमोशनल कनेक्शन हो गया। आप बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहे हैं तो आप कहाँ से टाइम निकालेंगे? आप वही टाइम में टीवी भी देख सकते हैं, आप वही टाइम में अपने घूमने भी जा सकते हैं, लेकिन आप एक एक्स्ट्रा मेहनत कर रहे हैं। उसके लिए आपको विल पावर चाहिए, लेकिन साथ में आपको इमोशनल कनेक्शन भी चाहिए। सो किसी भी नॉलेज को, लर्निंग को रिटेन करने के लिए, रिमेंबर करने के लिए, हमने कल बात करी थी मेमोरी कैसे इंक्रीज करनी है। मेमोरी इंक्रीज करने के मैंने आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताए। इसमें हम आप बात कर रहे हैं कि विल पावर कितनी इंपॉर्टेंट है। सिर्फ विल पावर से कुछ नहीं होगा। अगर आप सिर्फ विल पावर कर रहे हैं तो आप 100% सक्सेस नहीं पा पाएंगे। उसको रिलेट करें इमोशनल कनेक्शन से, उसको रिलेट करें अपनी डेली लाइफ से। आप जॉब कर रहे हैं, आप वो जॉब क्यों कर रहे हैं? हम जॉब करते हैं, हमें सुबह उठ के जाना पड़ता है, हमें वापस आना पड़ता है, बहुत बोरिंग है जॉब। लेकिन अगर आप उसको इमोशनली कनेक्ट कर लें कि आप उस जॉब से क्या क्या सीखेंगे और कल आप वो बिजनेस शुरू करेंगे, तो आपको वो जॉब मजा आएगा, क्योंकि आप वो लर्न कर रहे हैं एक पर्पस के लिए, एक एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने के लिए। तो आप कोई भी जॉब करें उसको 100% करें, ताकि उससे कल आप अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सके और अपनी मनी जनरेट कर सके। तो कोई भी चीज आप करें, चाहे वो स्टूडेंट हैं, चाहे वो हाउसवाइफ हैं, चाहे वो जॉब कर रहे हो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, आप उसके साथ एक इमोशनल कनेक्शन बनाएं और चीजें बहुत आसान होती जाएंगी। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड आई विल सी यू टुमारो। थैंक यू।